नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है, मतलब सब कुछ, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये स्क्रीन या हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए रुक कर अपने चारों ओर देखिए। कितनी तरह तरह की चीजें हैं, है ना? कुछ ठोस, कुछ नरम, कुछ दिखाई देती हैं, कुछ नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या इन सब चीजों में जो इतनी अलग अलग हैं, कोई एक बात कॉमन हो सकती है? तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल कि ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया, आखिर बनी किस चीज से है? अब देखिए, जैसे कि हवा या फिर खाने की कोई चीज, पत्थर, बादल, दूर आसमान में चमकते तारे या पानी की बस एक छोटी सी बूंद और रेत का एक कण, इन सब में क्या कोई भी एक चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना? इस सवाल के जवाब के लिए हमें चलना होगा विज्ञान की दुनिया में और जानते हैं साइंटिस्ट्स के पास इस पूरे सामान के लिए, इस स्टफ के लिए एक खास नाम है और वो नाम है पदार्थ। जी हाँ, मैटर। साइंटिस्ट्स इस दुनिया की हर चीज को, हर सामग्री को बस यही एक नाम देते हैं, पदार्थ। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये पदार्थ या मैटर है क्या भला? देखिए, विज्ञान की भाषा में इसकी एक बहुत सीधी सी परिभाषा है। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास हो और जो जगह घेरती हो यानी उसका कोई वॉल्यूम हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। मतलब सीधी सी बात है, उसमें कुछ वजन होना चाहिए और उसे रखने के लिए कोई जगह चाहिए। बस ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो फिर चलिए अपने पुराने एग्जाम्पल्स को इस परिभाषा पर कस कर देखते हैं। एक पत्थर, हाँ, उसमें वजन भी है और वो जगह भी घेरता है। तारे, अरे उनमें तो बहुत ज्यादा मास और वॉल्यूम है। पर हवा का क्या? वो तो दिखती भी नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो क्या होता है? गुब्बारा फूल जाता है, मतलब हवा जगह घेर रही है और उसका वजन भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसका मतलब हवा भी एक पदार्थ है। कमाल है ना? ये तो हुई आज के विज्ञान की बात। पर क्या कभी सोचा है कि आज से सैकड़ों, हजारों साल पहले के लोग इस बारे में क्या सोचते थे? क्योंकि ये सवाल तो हमेशा से ही इंसानों के मन में रहा है। और यहीं पर हमें सोचने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक तरफ है प्राचीन विचार, जो फिलॉसफी पर आधारित थे, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करती है। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का नजरिया था कि हर चीज 5 मूल तत्वों से बनी है। हाँ, बस 5। उनका मानना था कि इस दुनिया में हर चीज, चाहे वो जिंदा हो या बेजान, इन्हीं 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। और इन 5 तत्वों को नाम दिया गया पंचतत्व। कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनकी सोच ये थी कि हर चीज, चाहे वो एक इंसान हो, एक पेड़ हो या फिर कोई पत्थर, सब कुछ इन्हीं 5 चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये तो थी पुरानी बातें। अब चलिए वापस आज के समय में आते हैं और उस एक बड़ी साइंटिफिक खोज के बारे में जानते हैं, जिसने पदार्थ को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। एक छोटा सा सवाल है, जब हम पानी के ग्लास में एक चम्मच चीनी या नमक डालकर घोलते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? मतलब एकदम से गायब? ऐसा लगता है ना? इस छोटी सी पहेली का जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया में छिपा है। और वो आइडिया है कि हर पदार्थ, हर मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो फिर उस नमक या चीनी का क्या हुआ? इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए पानी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है जिनके बीच में खाली जगह है, और नमक के पार्टिकल्स और भी छोटे हैं। तो जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की खाली जगह में जाकर फिट हो जाते हैं। वो गायब नहीं होते, बस उन खाली जगहों में बट जाते हैं। कितना सिंपल है ना? तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइंड करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या जाना। हमने 3 मेन कॉन्सेप्ट्स पर बात की। सबसे पहले पदार्थ यानी मैटर, जो हर उस चीज का साइंटिफिक नाम है जिसमें मास और वॉल्यूम हो। फिर हमने देखा पंचतत्व का प्राचीन आइडिया, हवा, धरती, आग, पानी और आकाश। और आखिर में सबसे जरूरी बात, आधुनिक विज्ञान की खोज कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर आसमान के तारे हों, हमारे पैरों के नीचे की जमीन हो या चारों तरफ की हवा,
ये सब कुछ और नहीं बल्कि बस अनगिनत बेहद छोटे छोटे कणों का एक कलेक्शन है। एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ एक ही धागे से जुड़ा है। पर ये बात एक और भी गहरे सवाल को जन्म देती है। अगर सब कुछ इन्हीं कणों से बना है तो आखिर ये कण कितने छोटे होते हैं? इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इनके आगे भी कुछ है।